जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं न्यायपालिका से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, सभी में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसने जो है किसका स्थान लिया है, तो इसने जो है ब्रिटिश काल के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है स्थान लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग और अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो दोस्तों ये जो है भाग 5 में और अध्याय दोस्तों 4 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। और दोस्तों अनुच्छेद 124 से 147 तक दोस्तों इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। दोस्तों जो भाग 5 है इसमें जो है केंद्र सरकार से संबंधित है भाग 5। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। और साथियों राष्ट्रपति यह नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। सबसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दोस्तों नियुक्ति कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो उच्च न्यायालय है इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी आयु कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? दोस्तों अधिकतम जो है 34 न्यायाधीश हो सकते हैं और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों 2019 में संशोधन के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी। कब की गई थी? दोस्तों 2019 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला साथियों क्वेश्चन है क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 124 के 7 के तहत जो है यह पूर्णतः वर्जित है। ऐसा इसलिए है ताकि जो सेवानिवृत्ति के बाद उनके निर्णयों की जो निष्पक्षता पर सवाल ना उठे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा महाभियोग कहलाती है। तो साथियों हम संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से जो है पारित प्रस्ताव के आधार पर जो है ये महाभियोग लगाया जाता है। अभी तक दोस्तों भारत के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का व्याख्याकार और अंतिम संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको जो है संविधान का व्याख्याकार और अंतिम संरक्षक कहा जाता है। इसे दोस्तों संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। इसको सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जेकानिया जो है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है 1950 से 1951 तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो दोस्तों इनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों इन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश ने ये जैसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश है ये कौन थी? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस एम फातिमा बीबी। और दोस्तों वे किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में वकालत का कितना अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 10 वर्ष का जो है अनुभव इसमें होना चाहिए, या फिर जो है वे कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कितना अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 5 वर्ष। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति की दृष्टि में वे एक पारंगत विधिवेत्ता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूनतम आयु सीमा है ये तय नहीं की गई है। ठीक है, हालांकि दोस्तों अधिकतम जो आयु सीमा है सेवानिवृत्ति जो है ये 65 वर्ष निश्चित है, और लेकिन दोस्तों जो न्यूनतम है ये निश्चित नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है?
तो दोस्तों ये जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और ये जो 5 प्रकार की रिट है कौन कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। तो दोस्तों ये जो 5 प्रकार की रिट है इनको जो है जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 129 के तहत। तो जो अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि इसके निर्णय भविष्य के लिए सबूत के तौर पर रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत, और इसे दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? दोस्तों आंसर हो जाएगा नहीं। साथ ही दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, विशेष मामलों को छोड़ करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने ही द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 137 के तहत, और यह शक्ति न्यायालय को अपनी गलती सुधारने का अवसर देती है। अगला क्वेश्चन है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल किस न्यायालय में है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये प्रावधान है, और अनुच्छेद 127 के तहत। दोस्तों इनकी नियुक्ति है तब की जाती है जब गढ़पूर्ति पूरी ना हो रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के पास जो है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। और दोस्तों जो सिद्धांत है न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। कब? 1973 में। तो दोस्तों यह जो भारतीय कानूनी इतिहास की सबसे बड़ी पीठ है, 13 न्यायाधीश थे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 214 के तहत। और साथियों जो अनुच्छेद 231 संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति देता है। ये भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय दोस्तों वर्तमान में भारत में है। साथियों कई राज्यों का एक ही साझा उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो कलकत्ता उच्च न्यायालय दोस्तों है, ये भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों इसकी स्थापना है 1862 में हुई थी, और उसी वर्ष बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। ठीक है, साथियों नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ है ये राज्यपाल दिलाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अभी हमने बताया दोस्तों आपको कि संबंधित जो राज्य का राज्यपाल होता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। यह प्रक्रिया दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत की जाती है, तो ये भी आप लोग जो है ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 वर्ष होती है। और साथियों 15वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 60 से बढ़ाकर दोस्तों ये जो है 62 वर्ष की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इसे जो है बढ़ा करके 65 वर्ष करने की चर्चा अक्सर होती रहती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं अपना त्यागपत्र। और दोस्तों वे जो है राज्यपाल को शपथ लेते हैं, लेकिन त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, तो ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। और साथियों उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 से व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट जारी करने के मामले में किसका अधिकार क्षेत्र व्यापक है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय का जो है अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है, क्योंकि दोस्तों यह जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट केवल अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दोस्तों ये जो है भारत का 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय है, जो कि अमरावती में है। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2019 को हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दोस्तों जो है इसके अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसके पास जो है 4 राज्यों का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, और इसके जो पोर्ट ब्लेयर में एक सर्किट बेंच भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है? तो मेरे दोस्त जो लक्षद्वीप है ये केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है, और यह जो है एर्नाकुलम कोच्चि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? ये जो है एर्नाकुलम कोच्चि में ये उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है? तो ये दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है, और साथ ही जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन थी? तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस लीला सेठ जो है ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। दोस्तों ये जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में थी। ठीक है। और वे दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी थी, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा जस्टिस अन्ना चंडी, ये दोस्तों केरल उच्च न्यायालय में थी। तो दोस्तों वे जो है 1969 में न्यायाधीश बनी थी। ठीक है। कब बनी थी? तो 1900 ये दोस्तों कब बनी थी? तो 1959 में बनी थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1959 में जो है ये न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा राज्य के जो राज्यपाल द्वारा जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से। और दोस्तों जो जिला न्यायाधीश है राज्य की न्यायिक सेवा का सर्वोच्च पद होता है ये जिला न्यायाधीश का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 233 में है, और अधीनस्थ न्यायालयों का जो प्रावधान दोस्तों है ये भाग 6 अध्याय 6 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है। दोस्तों अमेरिका में इसे जो है लोक हितकारी मुकदमेबाजी कहा जाता है। क्या कहते हैं अमेरिका में? तो इसको जो है लोक हितकारी मुकदमेबाजी जो है अमेरिका में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका का जो जनक है ये किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर को जो है जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो दोस्तों 1980 के दशक में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली लोक अदालत का जो आयोजन है ये कहां और कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गुजरात में जो है ये जो लोक अदालत है इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। दोस्तों लोक अदालतें हैं आपसी समझौते के आधार पर विवाद सुलझाती हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेजियम प्रणाली की जो शुरुआत है ये किस वर्ष थर्ड जजेस केस के माध्यम से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1998 में। दोस्तों जो प्रणाली है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय लेती है। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था जिसे बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो दोस्तों जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में इसके द्वारा दोस्तों जो है बनाया गया था। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन मानते हुए रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है ये किस वर्ष किया गया था? मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 1995 में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है किया गया था। दोस्तों विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए जो है इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका आदर्श वाक्य है क्या है, तो सभी के लिए न्याय, ये जो है इसका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1984 में जो है भारत में परिवार न्यायालय अधिनियम जो है पारित हुआ था। दोस्तों इसका उद्देश्य था पारिवारिक विवादों जैसे तलाक संरक्षण का त्वरित निपटारा करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये 2008 में निचले स्तर पर त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किया गया था। दोस्तों यह है ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय को सुलभ बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बताइए अपने पास में आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर दोस्तों आप लोग इसी प्रकार की दूसरे टॉपिक क्लास चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे जो है आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।